आप आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह हमें देख रहे होंगे। कमेंट आप लोग करते हैं ना कि ये भाई जो है ना वो कबूतरों को दूध सोडा पिलाते हैं गर्मियों में, तो इस पे हमें बहुत हंसी आती है। मुझे उससे इतनी हंसी आई थी कि यार ने मुझे बोला था कि हटा आप हट, मस्ती रहती है। पिक्चर देखी मैंने इनकी, तो मैंने कहा चलो अल्लाह ने नसीब जोड़ा है, अल्लाह ने जोड़ा तो कुछ सोच के जोड़ा होगा, शायद इसलिए सोच के जोड़ा कि हम दोनों वायरल हो जाएंगे। हमारा जो रिश्ता हुआ था वो किस्मत से हुआ था रिश्ता। मैं कह रही हूँ आपकी पहचान, आपकी बाल बन चुके हैं तो आपने बिल्कुल नहीं लगवाने। मैंने इनके पूछा कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए, जरा मुझे बताओ। कहते नहीं किसी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गया था, और भूल गया था मैं, तो मैं अंदर चला गया तुम्हें छोड़ के। मैं कहती हूँ मुझे अल्लाह मुल्क वजीर आजम बना दे। लड़कियों को इस तरह कैद नहीं करना चाहिए, बाहर थोड़ा निकले, घूमे फिरे, इससे माइंड भी फ्रेश होता है। कहीं आप बैठे चाय पी ले, आजकल सर्दियां चल रही हैं। कैसे हैं आप सब? मैं अदन अरसलान, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आपने पूछा भी नहीं फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं ठीक अल्लाह का शुक्र। मुझे यकीन है आप कमेंट में जरूर पूछेंगे कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप सब कैसे हैं? अरसलान। और मेरा नाम अरसलान है और ये मेरी वाइफ अदन है। और आप आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह हमें देख रहे होंगे, आपको हम हर जगह नजर आ रहे होंगे। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। हाँ जी, और जगह जगह आपको कमेंट बड़े अच्छे बहुत मजे करते हैं। तो मैं सुन के इतना हंस रही होती हूँ, कभी कभी हंसी बहुत ज्यादा आ रही होती है कमेंट पढ़ के। हम आपके कमेंट जो है ना पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हंसी आती है। ये दूध सोडे वाले जो कमेंट आप लोग करते हैं ना कि ये भाई जो है ना वो कबूतरों को दूध सोडा पिलाते हैं गर्मियों में, तो इस पे हमें बहुत हंसी आती है। सब ये कमेंट आप करते रहा करें। मुझे उससे इतनी हंसी आई थी कि यार ने मुझे बोला था कि हटा आप हट, मस्ती रहती है। मैं क्या करूँ, मैं इतनी खुश होती हूँ कि मुझे हटा मस्ती आती रहती है। आप भी हंसते रहा करें और कमेंट करते रहा करें अच्छे। हंसने से जिंदगी लंबी होती है, इसलिए आपको हंसना चाहिए। आप हंसेंगे आपकी जिंदगी लंबी होगी। इतना भी नहीं हंसना कि 100 साल से ज्यादा ही हो जाए, लेकिन हंसते रहे, आपकी जिंदगी लंबी होगी हंसने से, देखना इंशाल्लाह। ये नहीं हंसते, मैं इनको कहती हूँ हंसते रहा करें, आपकी भी जिंदगी लंबी होगी। हम ऐसे मिले थे कि बस किसी ने रिश्ता करवाया था हमारा, तो मैं घर आई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि ये पिक्चर है, आप इनको देख लो। मैंने कहा मैंने जब देखा इनको तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपको कैसे लगे ये, आपको कोई और पसंद तो नहीं है किसी और से? मैंने कहा नहीं भाई मुझे कोई पसंद नहीं है, क्योंकि माँ बाप हमें इतना बड़ा करते हैं पाल पोस के, तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर वो हमसे इतनी छोटी सी उम्मीद रख रहे हैं, छोटी तो खैर नहीं है, पूरी जिंदगी गुजारने की उम्मीद होती है, लेकिन फिर भी अगर वो कर रहे हैं तो क्योंकि हमें माँ बाप पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं तो कभी हमारे लिए गलत नहीं सोचेंगे। तो अगर वो कह रहे हैं तो फिर मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको पसंद। फिर पिक्चर देखी मैंने इनकी, तो मैंने कहा चलो अल्लाह ने नसीब जोड़ा है, अल्लाह ने जोड़ा तो कुछ सोच के जोड़ा होगा, शायद इसलिए सोच के जोड़ा कि हम दोनों वायरल हो जाएंगे। और इसमें जो है ना वो जो ये रिश्ता हुआ था, तो इसमें फिर लोगों ने कहा कि ना भाई के घर के बाहर ना ब्लैक कलर का वीगो डाला खड़ा हुआ है, इस वजह से रिश्ता हुआ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पैसा देखा होगा लड़की ने, ये मैंने कोई पैसा नहीं देखा। मैं वारदा में जॉब भी नहीं करता, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, प्राइवेट जॉब करता हूँ। तहज्जुद वाला भी बताओ। तहज्जुद वाला भी वो जो है वो शुरू करूंगा मैं इंशाल्लाह, लेकिन मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी नहीं है। मैं पूछूंगी वैसे कभी पढ़ी है तहज्जुद? नहीं पढ़ी, शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो रिश्ता हुआ था वो किस्मत से हुआ था, रिश्ता नसीब से हुआ था। नसीब से हुआ था। सबसे बड़ी बात है अल्लाह ने जिसके साथ लिख दिया बस उसका वही होना है। वो जब रूहें बनी थी अल्लाह ने कहा था हाथ पकड़ लो, तो शायद इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। लेकिन ये थोड़े है सुस्त, तो शायद मैंने पकड़ा होगा, इन्होंने नहीं पकड़ा होगा, मैंने शायद हाथ पकड़ लिया था इनका। तो जिसने जितनी बार पकड़ा उसकी इतनी बार शादी होगी। कई लोग कह रहे होंगे काश आप उस समझदार होते तो हम 3 4 हाथ पकड़ लेते। तो मैं अगर कभी बीमार हो जाऊं, कुछ हो जाए, तो कहते हैं भाई अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, शादी मैंने एक ही करनी है बस। इनको वो टेंशन नहीं है कि मैं बीमार हो रही हूं मुझे कुछ होगा, कहते नहीं शादी बस मैंने एक ही करनी है और शादी नहीं करनी। तो इनको ज्यादा उस चीज की टेंशन होती है कि शादी एक करनी है मैंने। वायरल बस मुझे तो शुरू से वो कहते हैं ना कि मुझे इतनी क्रेजिंग थी टिकटॉकर बनने की कि शायद मैं बता ही नहीं सकती। सुबह उठूं रात उठूं टिकटॉक वीडियोस बनाती थी मैं। शुरू में तो स्टेटस लगाती थी, बना 4 साल से रही थी मैं वीडियोस। मैं प्राइवेट रख रही थी क्योंकि पेरेंट्स नहीं मानते थे मेरे, वो कहते थे नहीं ये कोई काम है करने वाला लड़कियों का, ये ऐसे वो लोग बातें बनाते हैं। अभी भी काफी लोग बातें, मेरे रिलेटिव्स में से काफी लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन वही किसी ने कहा कि अगर आपने कामयाब होना है तो अपने कान और आंखें बंद कर लें तो इंशाल्लाह आप जरूर हो जाएंगे। तो मैं बस अल्लाह से यही कहती हूँ कि अल्लाह ने जितना मुझे दिया इससे ज्यादा मुझे दे। तो मैंने वायरल वीडियो लगाई मैंने टिकटॉक
टिकटॉक पे, तो रात को लगाई थी मैंने, 10 बजे का शायद टाइम था, तो सुबह उठ के देखी तो काफी ज्यादा वायरल जा चुकी थी। तो मैंने कहा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। इसी तरह एक और मेरे पास पड़ी थी तो मैंने दूसरी भी लगा दी, वो दोनों वायरल होगी। फिर जब मैं शुरू में अकेले वीडियो बनाती थी नहीं जाती थी, जब मैंने सोचा, जब मैंने देखा इनके साथ मेरी ज्यादा जाती है वायरल, तो मैंने इनके साथ बनाना स्टार्ट कर दी वीडियोस। तो ये अपने टिकटॉक अकाउंट पे मुझे साथ नहीं लेकर आते, तो मैं इनको बदवा दूं कभी भी आपका वायरल नहीं जाएगा, मेरे साथ वीडियोस बनाए तब जाएगा। तो नहीं जाया, मैंने कहा मेरे साथ बनाए वीडियोस तब वायरल जाएगा। जब इन मुझे समझ आई इनके साथ वायरल जाती है तो फिर इनके साथ वीडियोस बनाती हूँ ज्यादा। तो वायरल का वो इस तरह सीन हुआ कि एक जो टिकटॉक की वीडियो थी, हम नड़ गए थे घूमने, तो वो उसकी उस पे किसी ने मीम बना दी कि सरकारी अगर जॉब हो तो पेज था, उन्होंने मीम बनाई उस पे, पेज बहुत बड़ा था वो। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया कि हमने आपकी मीम बनाई है, अपना सदका दे देना, एक दिन में 1 मिलियन में हमारी वीडियो गई है। तो मैंने कहा चलो, उन्होंने मुझसे पूछा आपको, मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, बना, उन्होंने इजाजत भी ली थी कि और मुझे किसी ने कमेंट किया कि पहली दफा देखें ऐसे कि मजाक, लोग तो यही समझ रहे हैं कि मजाक बन रहा है कि लड़के से शादी कर ली है, वो तो कह रहे हैं पहली दफा देखे जो मजाक पे इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी खुशी होती है। अच्छा लगता है, अच्छे लोग अच्छे कमेंट करते हैं, हम पॉजिटिव है ना, हम पॉजिटिव नजर अंदाज से देखते हैं कि ये हमारा कर रहे हैं तो हमें कोई वो नहीं है, लोग मीम्स बना रहे हैं, हम पॉजिटिव है ना, हम अच्छे तरीके से। कोई लोग सोच रहे होंगे कि भाई लड़की कैसे शादी कर ली, ये हो गया ये वो, लेकिन मैं नहीं सोचती, मैं बस खुश हूँ माशाल्लाह से। तो अगर शायद किसी खूबसूरत के साथ या किसी अमीर के साथ शादी करती तो शायद खुश ना रहती। आप तो माशाल्लाह बहुत खुश हुए, आप देख सकते हैं मुझे कितनी खुश हूँ मैं। वो किसी ने कहा ना मुझे कि आप इतना कर रहे हो तो इनके बाल भी लगवा लो, तो मैंने अरसलान से टोपी पहन के बनाते, मैंने कहा नहीं हम इसी तरह तो वायरल हुए बालों से। हम गए उधर उसी सेंटोरस में, तो उनका जो यहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई हमने आपको आपके बालों से पहचाना है। तो मैं कह रही हूँ आपकी पहचान, आपकी बाल बन चुके हैं तो आपने बिल्कुल नहीं लगवाने। वो इस तरह हुआ कि हम सेंटोरस गए थे, तो एक इंटरव्यू था हमारा, तो फिर उसके बाद हम सेंटोरस चले गए, तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आपकी फैमिली किधर है, तो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड वाले वो भाई कहते हैं कि भाई ये तो बहुत वायरल है ये भाई, ठीक है सर आप जाए। तो बड़ा अच्छा लगा। काश मैं भी इस टाइम साथ, मैं बाहर खड़ी थी अंदर, मेरे बिना मुझे बाहर खड़ा करके अंदर घूमने चले गए। मैंने इनके पूछा कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए जरा मुझे बताओ। कहते नहीं किसी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गया था, और भूल गया था मैं, तो मैं अंदर चला गया तुम्हें छोड़ के। तो ये मैं बाइक पे उस दिन बैठी ही नहीं, समझा बाइक पे बैठी हूँ, तो ये बाइक चलाना शुरू कर, मैं पीछे से बुला रही हूँ, मैं नहीं बैठी अभी बाइक पे, खुशी थी ना बहुत ज्यादा, भूल गया था इनको बिठाना, मुझे बिठाना भूल गई, खुशी में मुझे भूल जाते हैं। मेरी ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह मुझे थोड़ा जल्दी से थोड़ा अमीर कर दे तो इंशाल्लाह मैं गरीबों की मदद करूं, क्योंकि मैंने काफी लोग देखे हैं जो बेचारे सड़कों पे सोए होते हैं भूखे। मैं कहती हूँ मुझे अल्लाह मुल्क वजीर आजम बना दे। इंशाल्लाह मैं ये जो गुर्बत है ना सारी ये एक दिन में खत्म कर दूंगी। ये जो रेडियां लगाते हैं बेचारे जो सड़कों पे सोए होते हैं, तो मेरी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश है कि मैं गरीबों की मदद करूं, और एक मैं यतीम बच्चों के लिए जो सड़कों पे बच्चों को फेंक जाते हैं उनके लिए मैं एक ऐसा खोलूं जहाँ मैं उनको रखूं। तो एक दुबई जाने की इंशाल्लाह पूरी होगी जरूर, आप लोगों की दुआओं से मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी इंशाल्लाह। अभी मेरी टिकटॉकर बनने की जो सबसे बड़ी और मेन ख्वाहिश थी मेरी, वो मेरी टिकटॉकर बनने की पूरी हो चुकी है। आईफोन की जो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, जो वीडियो भी आपने देखी होगी वो यूट्यूब पे आपने मेरा देखा होगा, व्लॉग भी मैंने बनाया था। इतनी खुशी थी मुझे उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। एक हस्बैंड अच्छा मिले, वो भी ख्वाहिश थी, वो तो चलो अलग थी, पूरी हो गई। अब दुबई जाने की और इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी। और मेरी ख्वाहिश ये है कि ना कोई इस तरह की ना हम इंशाल्लाह पैसा आ जाएगा तो हम फाउंडेशन बनाएंगे ना, तो उसमें गरीबों की मदद कर लेंगे। हम अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, लोगों की भी ख्वाहिशें पूरी करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो है ना लोग 10-10 रुपए मांग रहे होते हैं वो रोटी खरीदने के लिए, तो हम चाहते हैं कोई फाउंडेशन इस तरह की बनाई जाए जिसमें लोगों की मदद की जाए इंशाल्लाह। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि लड़कियों को पूरी आज़ादी है उनको ज़िंदगी जीने की, तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की ख्वाहिश, क्योंकि माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा लड़की बेटियों को करते हैं कि रिश्ते नहीं होंगे, बेटियों को कैद करके रखते हैं, कोई गलत कोई बात ना कर दे, क्योंकि माँ बाप का है तो सही, माँ बाप डरते हैं इस चीज़ से। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप अपनी बच्ची पे यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, ठीक है, भरोसा करके भेजेंगे तो कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ेगी। और अगर आप उसको ज़्यादा कैद में रखेंगे तो जब थोड़ी सी आज़ादी देंगे तो फिर वो ज़्यादा आज़ाद हो जाएगी। इसलिए आप अपने बच्चों बेटियों को ज्यादातर उनको पूरा हक है आजादी का, ठीक है। जैसे माशाल्लाह मेरी भी था, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थी शुरू में, ठीक है, पेरेंट्स करते हैं, सब करते हैं, तो लेकिन मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं इज्जत के दायरे में रह के। और इंशाल्लाह बस शादी हुई इसके बाद तो मुझे इन्होंने आज़ादी दे दी, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी आज़ादी में। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो है ना हमें सोचना चाहिए जो हम यानी दूसरे बंदे की जगह हमें अपने आप को रख के सोचना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि औरतों को कहते हैं जी आप घर में बैठे हैं तो बाहर का ज़रा माहौल नहीं अच्छा,
तो खुद घूम फिर के आ जाते हैं। जो और मर्द खुद हजरात सब हैं, लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं खुद बीवियों को घर कैद करके। खुद कैद करके सब इधर उधर देखते हैं सारा। मैं इस पे भी व्लॉग बनाऊंगी, हम जब कहीं जा रहे थे लोग ऐसे घूर घूर यूं करके लोग यूं उधर से देख यू रहे टर्न होते लेके फिर हमें देखते हैं ना। तो अब तो चले, अब आपको लड़कियों को देखेंगे। अब ज्यादा तो देखते हैं। हम जरा वो वीडियोस तो नहीं, हमारी मैं चल रही हैं। लड़कियों की बात कर रही हूँ। हाँ। लड़कियों को जो देखते हैं ना बेचारी, वो इसीलिए घर से फिर निकलती भी नहीं है बाहर। माँ बाप भी इसीलिए नहीं निकालते, माशरा खराब है। लेकिन अगर इंसान खुद ठीक हो जाए ना, एक इंसान खुद ठीक हो जाए तो हमारा पूरा माशरा कुछ भी नहीं होता फिर। इंशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि आज़ादी का हक ना सबको है, सबको, इंसानों को, जानवरों को भी आज़ादी का हक है, हर इंसान को, इन जानवरों को, सबको। तो लड़कियों को इस तरह कैद नहीं करना चाहिए, बाहर थोड़ा निकले, घूमे फिरे, इससे माइंड भी फ्रेश होता है। कहीं आप बैठे चाय पी लें, आजकल सर्दियां चल रही हैं तो अच्छा लगता है। लड़कियों के साथ पकड़े जाए तो मुझे तो पूरा भरोसा है इन पे वैसे। लेकिन बस वो लड़की है ना, जो लड़की के माइंड में थोड़ा शक तो होता है, लड़कियां बनी इस चीज के लिए, कह रहे इंशाल्लाह नहीं पकड़ा जाऊंगा। ऐसा तो कोई चलो काम ही नहीं देखते हैं करूंगा। पकड़े जाते हैं नहीं, लेकिन पकड़े गए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, पूरा व्लॉग बनाऊंगी मैं इस पे कि ये देखे पकड़े वो गए। इस तरह, वो जब हमारी नई नई शादी हुई ना, तो मेरी वाइफ ने कहा कि पासवर्ड बताया ना, तो मैं फोन चेक किया करूंगी ना। तो मुझे फिर उसके बाद वो एक आया मैसेज ना, तो मेरी वाइफ ने देखा, लेकिन वो यूफोन वालों को आता है ना, वो था, तो मैंने कहा चलो ये ठीक हो गया। अच्छा, इनको शायद इनके ना दाल में कोई काला था, मैं जानबूझ के फोन पकड़ती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ ये आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया तो पूछ रही है अरसलान क्या हाल है, आज तो लिफ्ट ही नहीं कराते, 1 मिनट देखते, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मतलब कुछ दाल में काला तो है ना, जो ये कहते हैं दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अगर मेरा फोन पकड़े, मैं मुझे कहे कि इसका मैसेज आया, तो भाई मैं कहूंगी आया खैर, रिप्लाई कर दो आगे से, जो मुझे पता है कोई भी नहीं है। तो ये इस तरह थोड़ा करते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, इनकी Facebook पे वीडियो देखनी है आपको, बहुत मजे की वीडियो है, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो लोग कमेंट में बता रहे होते हैं ना, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, आपने इनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इनको कमेंट करने हैं, अच्छे कमेंट हमें शेयर करेंगे, हम उनको रिप्लाई जरूर करेंगे आपको सब कमेंट्स का। तो इंशाल्लाह बहुत मजा आया इनके साथ। तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाइक करनी है। और इनके आप जो इंटरव्यू है उसमें आपको बड़ा अच्छा इंटरव्यू मिलेगा, हमारी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सारी आपको जो है ना, वो जो वीगो डाला वो सब कुछ ये क्लियर कर देगी इस इंटरव्यू में। क्या है या नहीं है। ठीक, बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज।